मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहाँ से सूबाई असम्बली का मेंबर हरवाया किसने? पीटीआई ने। और 2018 में मुझे यहाँ से सूबाई असम्बली का मेंबर हरवाया किसने? पीटीआई ने। बरमला कह रहा हूँ और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहाँ से ये हो। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। तुम्हें फर्क पड़ा, मुल्तान को फर्क पड़ा, जनूबी पंजाब को फर्क पड़ा। मुझे लोगों ने कहा मत लड़ाओ जैन को, वाइस चेयरमैन का बेटा हार गया, बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने कहा नहीं, कुछ जंगें होती हैं जो लड़ी जाती हैं सिर्फ जीत के लिए नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी पार्टी पर साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं पार्टी ने 2018 में साजिश करके मुझे इलेक्शन हराया। इस साजिश से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो वज़ीर ख़ारजा बन गए, मगर मुल्तान को और जनूबी पंजाब को फ़र्क पड़ा। इस बारे में इमरान खान को भी बताया था कि अगर मैं जीत जाता तो पंजाब की ये हालत ना होती। तोशाखाना स्कैंडल की नई किस्त आ गई। 3 मजीद घड़ियां इमरान खान ने फरोख्त की और अपनी हुकूमत की तरामीम का फायदा उठाकर कीमत का तखमीना असल से कम लगवाया और कम कीमत का 20% कौमी खजाने में जमा कराया। 15 करोड़ 40 लाख रुपए की 3 कीमती घड़ियां इस्लामाबाद के वॉच डीलर को फरोख्त की। 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। IMF की फरमाइश पर इनकम टैक्स में तब्दीली, तनख्वाहदार तबके का टैक्स रिलीफ भी खत्म कर दिया गया। टैक्स की नई शरह मंजूर, 50,000 तक रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 50,000 से 1 लाख रुपए तक तनख्वाह पर 2.5% टैक्स कटेगा। कौमी असम्बली से मंजूर तरामीम के मुताबिक 1 से 2 लाख तनख्वाह वालों पर 15,000 सालाना फिक्स टैक्स और इजाफी रकम पर 12.5% टैक्स आयद होगा। 2 से 3 लाख वालों पर 1,65,000 सालाना और 2 लाख से इजाफी रकम पर 20% टैक्स आयद होगा। 3 से 5 लाख माहाना तनख्वाह पर सालाना 4,05,000 फिक्स, जबकि 3 लाख से इजाफी रकम पर 25% टैक्स होगा। माहाना 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह वालों पर सालाना 10 लाख रुपए फिक्स और 5 लाख से इजाफी रकम पर 32.5% टैक्स आयद होगा। 10 लाख से जायद माहाना तनख्वाह वालों पर सालाना 29 लाख, जबकि इजाफी रकम पर 35% टैक्स आयद होगा। बजट में दरामदी मोबाइल फोन्स पर 100 रुपए से 16,000 रुपए तक लेवी आयद। सिनेमा फिल्म प्रोडक्शन के दरामदी आलात पर ड्यूटी खत्म। 50% लेवी टैक्स की मंजूरी पर मिफ्ता इस्माइल की वजाहत। कहते हैं लेवी यकमुश्त आयद नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील। इलेक्शन की आईनी हैसियत के मुतालिक दलाइल समात कल दोपहर 12:30 बजे तक मुलतवी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि 172 वोट वाला वज़ीर आला नहीं रह सकता। जस्टिस सदाकत अली खान ने इस्तफसार किया, क्या गवर्नर असम्बली इजलास तलब और मुलतवी कर सकता है? हमजा शहबाज के वकील ने बताया कि गवर्नर इजलास तलब और गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर सकता है। जस्टिस शाहिद जमील ने इस्तफसार किया, क्या गैलरी चैम्बर का हिस्सा होती है? वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास, वज़ीर आला के इंतखाब और हलफ के हवाले से ज़ेर समात केस पर मुशावरत। ईवान में नंबर स्कीम पर भी गौर। तमाम अरकान असम्बली की एक ही होटल में क़याम के हवाले से मुशावरत। इजलास कल दोबारा तलब कर लिया गया। ज़िमनी इलेक्शन की बड़ी जंग, मरियम नवाज की कमान में इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल तैयार। लीगी नायब सदर 2 जुलाई से लाहौर के मैदान का रुख करेंगी। 4 हल्कों में जीत यकीनी बनाने के लिए हफ्ता इतवार पीर मंगल जलसों से खिताब करेंगी। PTI को पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तें देने पर नून लीग की इंट्रा कोर्ट अपील। अपील में तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। जनाब स्पीकर, जैसे खान साहब का शिकायत है ना कि ये हमारे इदारे न्यूट्रल कैसे हो चुके हैं,
न्यूट्रल नहीं होने चाहिए, इसलिए कि न्यूट्रल अगर हमारे इदारे नहीं रहेंगे, अगर इदारे गैर मुतनाज़ा रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। जब साफ और शफाफ इलेक्शन होगा, जब हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, तो उनको भागने का जगह नहीं मिलेगा जनाब। इसमें ना खान साहब की तरह सिंध में भी कुछ ऐसे जमातें हैं, कुछ ऐसे कठपुतलियां हैं कि जब भी आमिराना दौर आता है तो उनको खड़ा किया जाता है, उनको सामने ले आया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो छोटे छोटे मौके मिले हैं, वो दानली के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत करने का मौका मिला है। खान साहिब को शिकायत है कि इदारे न्यूट्रल कैसे हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जानते हैं कि इदारे न्यूट्रल रहें तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा खान साहिब की तरह सिंध में भी कुछ कठपुतली सियासतदान हैं, साफ इलेक्शन होंगे तो इन्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी को धांधली के बावजूद हुकूमत का मौका मिला। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने बल्दियाती इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातें धांधली का झूठा वावेला कर रही हैं। सोशल मीडिया पर एडिट शुदा वीडियोस जारी की जा रही हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। कार्रवाई के लिए FIA के साइबर विंग को दरखास्तें दे दी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं आटा, घी और दीगर अशिया की कीमत में 2 गुना इजाफा कर दिया गया। हुकूमत महंगाई मजीद बढ़ाएगी, कहा 2 जुलाई को इस्लामाबाद का जलसा तारीख का बड़ा जलसा होगा। मुल्क भर में बिजली का बहरान संगीन, शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। बिजली की तलब रिकॉर्ड 30,233 मेगावाट तक पहुंच गई। पैदावार 21,322 मेगावाट है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे और दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे से तजावुज कर गया। लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में तवील लोड शेडिंग पर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मॉनसून बारिशों का पहला स्पेल कल से शुरू होगा। 1 से 5 जुलाई कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कराची, हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग मतवक्के। महकमे मौसमियात के बाद कराची पोर्ट सेफ्टी हुकाम ने भी अलर्ट जारी कर दिया। तेज हवाओं के बायस लंगर अंदाज जहाज़ों के बंद डबल करने की हिदायत। मछली के शिकार पर जाने वालों को भी 3 से 5 जुलाई तक समंदर में न जाने का कहा गया है। मुल्क भर में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। मरकज़ी इत्तेहाल कमेटी का इजलास कराची में हुआ। लाहौर में जोनल कमेटी को भी कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। ईद उल अज़हा 10 जुलाई बरोज़ इतवार होगी। रुपए में जान आने लगी, डॉलर का जोर कम। इंटरबैंक में एक दिन में डॉलर 1 रुपये 75 पैसे सस्ता होकर 205 रुपये 12 पैसे का हो गया। बारह रुकनी बरतानवी सिख फौजियों के वफ्द का बरतानवी हाई कमीशन का दौरा। हाई कमीशन क्रिस्टन टर्नर से मुलाकात की। क्रिस्टन टर्नर कहते हैं कि वफ्द ने आकर दुनिया को पाकिस्तान बारे मनफी सोच की मुखालफत की, मजहबी हम आहंगी के हवाले से अपना पैगाम दिया। हिना रबानी खर की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर ने हिना रबानी खर को दौलत मुश्तरका के सरबराहान हुकूमत के इजलास के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी में बाहमी ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की लाश के ज़ाहरी मौने की रिपोर्ट 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। एक्सरे में एक भी हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। कोई तशद्दुद या चोट का निशान भी नहीं मिला। सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम रोकने के हुक्म इम्तना में 19 जुलाई तक तौसी कर दी। दरख्वास्त दायर करने वाले शहरी को पेश होने का हुक्म। आमिर लियाकत की साबिक अहलिया बुशरा इकबाल ने कहा कि अगर दरख्वास्त गुजार के पास शवाहिद हैं तो अदालत पेश क्यों नहीं होते।
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का बड़ा ऐलान। कहते हैं पुलिस अफसरों की तैनाती में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। जराइम बढ़ रहे हैं, कंट्रोल करेंगे। 4 साल से सेफ सिटी कैमरे बंद पड़े हैं। नया पाकिस्तान बनाने वालों ने पुराना पाकिस्तान भी बर्बाद कर दिया। शाहदरा में कत्ल किए गए 13 साला बच्चे के घर गए, अहले खाना से मुलाकात की। उसमें हमने वहाँ पर इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर 1122 का स्टैब्लिश किया। 75 अरब लागत का प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान का पहला मास ट्रांजिट का मंसूबा है जो कि विदाउट सब्सिडी चलेगा। क्यों विदाउट सब्सिडी चलेगा? कि उसमें बायोगैस टेक्नोलॉजी है, जो गोबर हमारा समंदर को ख़राब कर रहा है, हमारे माहौल को ख़राब कर रहा है, उस बायोगैस टेक्नोलॉजी से उन बसेस को फ्यूल किया जाएगा। कराची वालों के लिए एक और अच्छी खबर। सिंध हुकूमत ने रेस्क्यू 1122 के साथ फायर ब्रिगेड सर्विस को मुंसलिक कर दिया। तजर्बा कामयाब होने की सूरत में सहूलत मुस्तकिल कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने बताया कि सर्विस के साथ पुलिस 15 मददगार को भी मुंसलिक कर दिया जाएगा। पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब में रोजगार के मौके में बेहतरी की उम्मीद। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। पाकिस्तान की वजारत बराए समंदर पार पाकिस्तानी से मुआहदे की मंजूरी। सऊदी फरमारवा की आज़मीन हज को तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मवेशी मंडियों में जायजा ज्यादा, खरीदारी कम। कराची में सोहराब गोट की मवेशी मंडी में ऑस्ट्रेलियन बैल तवज्जो का मरकज। मालिक ने कीमत रखी है सिर्फ 25 लाख रुपए।